वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं इंटर के लिए वो क्वेश्चन आपके लिए बताऊंगा जो मेरे स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था कि सर वैद्युत द्विध्रुव क्या है और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति पर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे स्थापित किया जाता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं इसी बिंदु को लेके। देखिए वैद्युत द्विध्रुव है क्या। वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो स्थिर बिंदु आवेश जो कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। यानी वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो स्थिर बिंदु आवेश कैसे विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। अब हो सकता है कोई बच्चा, जैसे कि मैंने अपने स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि उनके कॉन्सेप्ट बड़े खराब हैं, यानी कि उनको पता ही कुछ नहीं है। तो याद रखिएगा कि ये जो आवेश शब्द है, ये चार्ज, इसका मतलब क्या है। तो देखिएगा किसी पदार्थ या द्रव्य का वह वैद्युत गुण जिसके कारण या तो वो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। फिर से अपनी बात को दोहरा लो, द्रव्य यानी कि पदार्थ का वह वैद्युत गुण जिसके कारण वह वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र या तो उत्पन्न करता है या अनुभव करता है। तो उसको हम क्या कह रहे हैं, आवेश कह रहे हैं। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। ये अलग से वीडियो आएगी, उसमें आपको बता दूंगा आपको बहुत डिटेल में। लेकिन अभी आपको फिलहाल क्या याद रखना है, आवेश क्लियर हो गया होगा। विपरीत प्रकृति मतलब दो प्रकार का, तो -2 और +2। अब इसमें छोटी छोटी कुछ पॉइंट्स हैं, वो क्या है। अगर कोई आपसे पूछे एक नंबर में कि वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होता है, तो देखिए बीजगणित नियम का पालन करता है, -2 +2 तो 0। तो वैद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश 0 होता है। तो याद रखिएगा आवेश तो 0 हो गया, लेकिन ये नहीं है कि उसका वैद्युत क्षेत्र 0 हो गया। तो वैद्युत क्षेत्र 0 नहीं होता है, ये याद रखिएगा। नंबर 2 एक आता है AB। AB क्या है, आवेशों को मिलाने वाली रेखा को द्विध्रुव अक्ष कहते हैं, यानी डायपोल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायपोल एक्सिस कहते हैं। ये दो बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है। और आदत ये डालिएगा -2 +2। अगर आप +2 -2 लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर एक पैटर्न अगर आपने अपने दिमाग में रख लिया तो आगे फिगर्स बनाने में, चित्र बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आप यहां पर चेक करें, अगला पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट आता है जो कि मेरे को उधर जरूरत पड़ेगी, वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसको P से करते हैं। तो ये क्या है, राशि है, ये एक अदिश राशि है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, सॉरी अदिश नहीं, सदिश राशि है जो जिसका परिमाण दोनों आवेशों के में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि मैं फिर से अपनी बात बोलूं तो क्या है,
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और उसकी दिशा क्या होती है? इसकी दिशा द्विध्रुव के अक्ष का निर्देश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। यानी आपके पास क्या आया, फिर से लिख देता हूं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जिसका परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड किसी एक आवेश के परिमाण व दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। और जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है। P इक्वल टू Q इंटू 2L, और इसको 2QL से भी याद रख लेते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, याद रखिएगा कि यहाँ पर ऐसा ना हो जब न्यूमेरिकल निकलना आ जाए तो आप 2 को एक अलग राशि मतलब पॉइंट मान ले, अलग पॉइंट मान ले। 2L अपने आप में भौतिक राशि है, यानी कि गलती से भी 2 की गुना, माना मैं कहूं एक आवेश है 2 माइक्रोकूलम का, तो 10 की पावर माइनस है, और उनके बीच की दूरी माना है 3 mm, यानी 2L अपने आप में 3 mm है, माइनस 3 मीटर, और ये कूलम। तो P कितना आ जाएगा? Q इंटू 2L से, तो 2 गुना 10 की पावर माइनस 6, 3 गुना 10 की पावर माइनस 3, तो आ गया 6 गुना 10 की पावर माइनस 9 कूलम मीटर। यानी ये फॉर्मूला आप में कहाँ गलती करता है बच्चा, वो 2 की गुना करेगा, फिर Q करेगा, और फिर बीच की दूरी को L मानते हुए गुना कर देगा, तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। और दिशा क्या है? दिशा है ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। किसके अनुदिश? वो है आपके दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, या द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश। एक शब्द यूज करना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं? द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। मोस्ट प्रॉब्ली मेरी बात जो है वो समझ में आ गई होगी। मात्रक कैसा है तो देखो, ये था कूलम और ये है मीटर, तो कूलम मीटर इसका मात्रक है, ATL इसका विमेय सूत्र। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में अंतर क्या है, या दोनों के बारे में आप क्या जानते हैं। इस प्रकार से एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो याद रखें, यानी ये पहला ही चैप्टर आपका वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत आवेश वाले में से। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। अब मैं उस बिंदु पे जा रहा हूं जो मेरे से स्टूडेंट ने पूछा कि सर द्विध्रुव के कारण उसकी अक्षीय स्थिति पे स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित करना सिखा देना। देखो ये A, ये B, ये माइनस Q, ये प्लस Q, ये O, ये 2। आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर कह रहे हैं अर्ध दूरी और लिख रहे हैं 2L, भाई 2 की गुना करने की आवश्यकता ही क्यों? तो देखो ये बात अब आपको समझ आएगी। माना मैं L लूंगा तो यहां से यहां तक की दूरी L/2 हो जाएगी, यहां से यहां तक की दूरी L/2 हो जाएगी। तो जब मैं सूत्र का निरूपण करूंगा तो वहां पर कुछ कठिनाइयां
एक औसत बच्चे के सामने आ जाती है, तो उससे बचने के लिए अल्प दूरी होने के बावजूद हमने इसको 12 लिया। तो मैंने आपके सामने क्या बनाया, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोलेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है और एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक k है। यानी ये पहली लाइन आपकी भाषा के रूप में इस चित्र से बन जानी चाहिए। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर। तो अक्ष मतलब ये एक्सिस होगी और ये बिंदु P हो गया। माना मूल बिंदु से यानी कि केंद्र बिंदु से इसकी दूरी कितनी है, r है। यानी कि केंद्र बिंदु से P बिंदु की दूरी यानी O बिंदु से P बिंदु की दूरी कितनी है, r है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अब आपके पास क्या है, जो दूरियां हमें निकालनी है वो यहां से यहां तक की भी निकालूंगा। तो देखो टोटल r में से अगर मैं l घटा दूं तो +q से r - l आई एक दूरी, और यहां से -q की जो दूरी आई, देखो ये यहां तक r था, यहां से ये l है, तो ये आ गई r + l। अब देखिए इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक प्री रिक्वेस्ट चाहिए, यानी कि पहले से जानकारी चाहिए। वह एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यानी 1/4πε0 k q/r²। और दिशा होता है क्या, बल की दिशा में। बल की दिशा में मतलब जिस दिशा में बल लग रहा है धन परीक्षण आवेश पर, उसके ऊपर आपके क्षेत्र की दिशा होती है। ये बात जब मैं डिटेल में बताऊंगा तो वहां आपको समझ आएगी। फिलहाल आपको E का मान 1/4πε0 k q/r²। यहाँ r है Q से P बिंदु की दूरी जहां हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। ये है प्री रिक्वेस्ट, यानी कि आपको पहले से पहले जानकारी होनी चाहिए। अगर ये जानकारी नहीं होगी तो इस आर्टिकल में आप फंसना शुरू हो जाएंगे। तो ये जानकारी है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। अब आप यहां पर देखें, मैंने क्या बताया आपको कि एक वैद्युत द्विध्रुव है AB, -q + q से बना है, बीच की दूरी 12 है। O बिंदु से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिसकी दूरी r है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। क्योंकि मेरे को एक आवेश के कारण दूरी निकालनी थी, इसी कारण से मैंने +q से P की दूरी निकाली तो r - l आई, और -q से दूरी निकाली तो r + l आई। क्योंकि यहाँ तक r है और यहाँ से यहाँ तक l है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r + l। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको जितना पहला एक पैराग्राफ चाहिए वो लिखना भी आ जाएगा। मैंने 2 बार इस बात को दोहराया है, उम्मीद करता हूँ वीडियो को फॉरवर्ड करके या पीछे करके आप उसको समझ सकते हैं। अब क्या है, +q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। देखो फॉर्मूला क्या है, 1/4πε0 k q। अब भी q है, लेकिन अब दूरी यहां से यहां लेंगे, r नहीं लेंगे, अब दूरी यहां से यहां लेंगे। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, r - l है। और क्योंकि यहां वर्ग है इसलिए वर्ग है। और दिशा क्या है, तो दिशा है यहां पर अगर मैं यहां एक धन परीक्षण आवेश रख लूं तो ये q0 है, तो +q0 को, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं बताएं आप, सेम सजातीय आवेश है, इसलिए इसको क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 का डायरेक्शन बल की दिशा में आ जाएगा, यानी ये इधर धकेलेगा तो E1 का डायरेक्शन आ गया B से P की ओर समीकरण। इसी तरीके से -q के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 क्या है, देखो फिर फॉर्मूला वही है, 1/4πε0 k q। दूरी है r + l होल स्क्वायर। और दिशा क्या है, तो देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसे आकर्षित करेगा, तो ये E2 है। तो यहां पर डायरेक्शन हो गया P से A की ओर समीकरण। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या समझ में आनी चाहिए वो मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि यहां पर आपने क्या देखा कि मैंने माइनस नहीं लगाया, क्यों माइनस में
था, फिर भी मैंने माइनस नहीं लगा। यानी कि जब मैं सदिश राशि लिखता हूं तो उसको दो तरीके के लिखने के, यदि मैं उसमें ऊपर वेक्टर लगा देता तो मुझे चिन्ह लेना पड़ता। क्या लेना पड़ता? चिन्ह लेना पड़ता। लेकिन मैंने यहाँ पर वेक्टर नहीं लिखाया, मैंने यहाँ परिमाण लिखा। तो परिमाण अलग से लिखा और दिशा अलग से लिखी, इसलिए परिमाण और दिशा अलग अलग लिखने के कारण मैंने यहाँ पर क्या नहीं लिया, क्यू को माइनस फॉर्म में नहीं लिया, यानी क्यू का मान माइनस में नहीं लिया। लेकिन अदिश राशि होती, माना स्थितिज ऊर्जा होती, तो आप क्या करते? तब आपको क्यू को माइनस में लेना पड़ेगा। यानी अदिश हो तो आप प्लस को प्लस में, क्यू माइनस में तो माइनस में लेंगे। लेकिन यदि सदिश हो तो दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर माइनस में लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको, और अगर उसको परिमाण और दिशा में अलग अलग लिखना चाहते हैं तो जैसे मैंने लिखा वैसे लिखेंगे। ठीक है। अब आप देखें कि यहां पर इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितनी होगी? अतः द्विध्रुव के कारण P बिंदु पर परिणामी तीव्रता कितना है? E वेक्टर कम्स टू बी E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। क्या आपको क्या पता है? ये भी आपको पिछले साल आपने पढ़ा है, R बराबर √a² b² 2ab cos थीटा। ए क्या था? ए वेक्टर का परिमाण था, बी क्या है? बी वेक्टर का परिमाण था, और थीटा क्या है? ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच कोण था। तो आर क्या है? आर है ए प्लस बी, यानी इन दोनों वेक्टरों का परिणामी का जो परिमाण है उसको निकालना है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करता है। तो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो ई किसके बराबर होगा? अब देखो, ए की जगह E1 है तो E1 उसका, बी की जगह E2 है तो E2 स्क्वायर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना? तो यहां चेक करें तो 180। ठीक, ऐसे फैला कितना एंगल आ गया? 180। ठीक बात। तो अब आपके पास आया 2E1 E2 cos 180 डिग्री, यानी ये जो थीटा है वो 180 डिग्री है इन दोनों के बीच में। अब आप यहां चेक करें, इनके परिमाण अगर आप चेक करें यहां पर तो क्या चीज है? E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर 180 cos 180, यानी कि -1 की गुणा ऐसे करेंगे तो माइनस के 2, यानी कि -1 आया तो माइनस और प्लस माइनस हो गया 2E1 E2 √ और यहां पर ये आ गया E1 - E2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab या -2ab बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको क्लियर होगा तो आप इसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर e बराबर अंडर से हटाऊंगा तो स्क्वायर हट जाएगा, तो E1 - E2 इक्वेशन 4, यानी यहाँ तक आपके पास वैल्यू आ गई है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर उसको देखें, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। तो आप देखें E कम्स टू बी, सिंपल समीकरण 1 से और 2 से मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, के क्यू R - L का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस ये माइनस है तो ये प्लस है, लेकिन ये माइनस होने की वजह से माइनस चिन्ह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन के क्यू R+L का होल स्क्वायर। क्या कॉमन है? क्यू क्या कॉमन है? 4 पाई एप्सिलॉन के 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस का 1/R+L का होल स्क्वायर। अब आपको क्या बात है? आपको पता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b a प्लस b। देखिए वो फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए, अगर नहीं पता तो आप फंस जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर आपकी मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ से अगला स्टेप नहीं पकड़ पाएंगे। तो अब यहाँ से क्या करेंगे? Q/4 पाई एप्सिलॉन k, देखिए क्या आएगा बताएं? R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको खोल के चेक करेंगे तो ये आपको बिल्कुल इसी प्रकार से
प्राप्त हो जाएगा। तो इसको इससे करेंगे तो क्या चीज आ जाएगी, आर प्लस एल का होल स्क्वायर और माइनस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या चीज आएगी, तो आपके पास आ जाएगा आर माइनस एल का होल स्क्वायर और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब यहां से यहां पर चेक करें, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको मैं खोल रहा हूं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2r, इसको सॉल्व करूंगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से, तो ये हो जाएगा। देखिए एक साथ दो काम कर रहा हूं, ब्रैकेट भी खोल रहा हूं, बाहर में माइनस साइन का भी ध्यान रख रहा हूं, तो प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में बदल जाएंगे। तो माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2r, ये आपके पास आया। इससे ये और इससे ये कैंसिल आउट हो गया, निरस्त हो गया। q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आपके पास क्या आया, ऊपर प्लस के 4 आर एल, नीचे आया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अपॉन होल स्क्वायर। अब आप देखो इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 q 2 l इंटू आर। देखो 4 का लिखा मैंने 2 इंटू 2, एल ले लिया, q ले लिया, आर ले लिया, और नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की होल स्क्वायर। अब आप चेक करें यहां पर ये अपने आप में, यानी p बराबर होता है q इंटू 2l, तो आपके पास हो गया 2 p r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन होगा जो बड़ा है, कौन बड़ा था, E1 बड़ा है। E1 बड़ा मतलब E1 में से E2 घटा तो E1 बड़ा, तो E1 की डायरेक्शन क्या है, B से P की ओर, अर्थात हम कहेंगे ध्रुव की अक्ष की अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। और अब आपके पास क्या चीज आ गई, फिर आप चेक करें इफ, यानी यदि r बहुत बड़ा है l से, क्योंकि हमने कहा था ये दूरी है, उसमें भी ये आधा ले रखा है, यानी l/2 ले रखा है, और r बहुत बड़ा है, तो क्या होगा, क्योंकि एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लेके आएंगे, 4 आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो कोई चीज छोटी हो उसका वर्ग हो जाए तो वो और छोटी हो जाती है, तो उस हिसाब से हम इसे छोड़ देते हैं। तो मेरे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, देखो ऊपर आया 2p r, नीचे आया r की पावर 4, और अगली लाइन में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2p अपॉन r क्यूब, और ये आ गया e, और डायरेक्शन वही जो मैंने अभी लिखी थी, ये वाली बात जो आपकी क्यों आपको यहाँ मेंशन कर देनी है। तो अब ये आर्टिकल पूरा हो गया। देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो औसत ग्लो होते हैं, मैंने अपने 22 साल के कैरियर में ये महसूस किया कि वो छोटी छोटी बातें नहीं पकड़ पाते, वो नहीं समझ पाते कि सर ने ये एल स्क्वायर वाला फैक्टर छोड़ क्यों दिया। तो वो इसको एक उदाहरण से समझो। फॉर एग्जाम्पल आप 4 दोस्त हो, आपस में बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, एक का बर्थडे था, आपने उसको पकड़ा और कहीं ले गए एक रेस्टोरेंट में, जो आपने ऑर्डर मांगा उसने वो दिलवाया और वो खाया आप लोगों ने, बिल आया 498 रुपीज का, उसने 500 रुपीज का नोट निकाला और आप सारे हंसी खुशी बाहर निकल गए। माना 20 दिन बाद दूसरे फ्रेंड का क्या आ गया, बर्थडे आ गया, आप उसको लेके गए, अब भी आपने ऑर्डर किया, बिल कितना आया, माना बिल आया 435 रुपए का, उस आदमी ने भी, उस दोस्त ने भी क्या किया, 500 रुपए का नोट दिया। अब क्या कर रहे हो, अब आप हंसी खुशी बाहर नहीं निकलो, आप क्या कर रहे हो उसे प्यारे से या उस व्यक्ति से जो आपको सर्व करा था, भाई मेरे 65 रुपए ला दो, मैं तेरे लिए यही बैठा रहूंगा क्या। तो देखिए 65 रुपए आपने छोड़े और 2 रुपए आपने छोड़ दिए, यानी वो चीज जो आप पर प्रभाव नहीं डालती, नग्न हो जाती, बहुत छोटी, जिसको आप टिप के रूप में ऐसे ठीक है नग्न है छोड़ दिया, तो नग्न मतलब छोड़ दे सकने की राशि जो हम पे कोई प्रभाव ना डाले, उस हिसाब से मैंने इसे छोड़ा। तो ये मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पॉइंट होता है जहां बच्चा फंसता है कि यहां से यहां पर आते हुए हमने r4 तो लिया, लेकिन इसके वर्ग का स्क्वायर करके इसको छोड़ दिया, वो मेरे ख्याल से वो पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये बिल्कुल मैंने सिलसिलेवार करा है, इसमें ऊपर की जो भाषा है वो आपको लिखनी है, यदि 5/5 चाहिए
याद रखिएगा, टीचर्स अधिकतर ऐसे ही कराते हैं जैसे कि मैंने भी करा है, लेकिन शुरुआत में भाषा बोली है, वो भाषा किस बेस पे किस आधारित है, जो आपकी फिगर बनी हुई है उसी फिगर से आप भाषा लिखते हैं। जैसे अगर मैं इसको दोबारा से रिपीट करूं पहली 4 लाइनों को, वो क्या है, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, -q + q बिंदु आवेशों से मिलकर बना है जिनके बीच की दूरी 12। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से उसके अक्षीय स्थिति बिंदु P पर जो दूरी O से R दूरी पर है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यही बात हमारा उद्देश्य था। तो अब हमने क्या किया, क्योंकि प्री रिक्वेस्ट हमारा ये था कि हमें आवेश से उसकी दूरी चाहिए, अतः हमने यहां पर B से P तक की दूरी निकाली, वो R - Li थी, और A से P तक की दूरी निकाली, वो R + Li थी। और यहाँ Q0 क्या है, वो Q0 है धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश। देखिए इस पे भी बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, होता क्या है। फॉर एग्जांपल नए टीचर प्रिंसिपल सर आए और वो चाहते हैं कि कौन कौन टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने चपरासी को भेज दिया, ये देख के आओ भाई किस किस क्लास में पढ़ाई चल रही है। माना वो मेरी क्लास में आए, जैसे वो आया तो क्या करेगा, वहां खड़ा हो जाएगा, पीछे से बच्चे भी उसको नोटिस तो करेंगे लेकिन उसको क्या करेंगे, उसके लिए रिएक्ट नहीं करेंगे। तो मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो पता लगा के चला जाएगा कि सर जो है पढ़ा रहे थे या कहानी सुना रहे थे या कोई और बात डिस्कस कर रहे थे, तो वो जाके सूचना मिल गई। लेकिन यदि इसके विपरीत प्रिंसिपल सर आ जाते तो क्या होता, क्या होता बताइए। जैसे वो आते बच्चे खड़े हो जाते हैं, मुझे क्या पता चल जाता कि मेरे से बड़ा या मेरे समकक्ष कोई आ चुका, तो मैं दरवाजे की तरफ देखता, तो मेरे बारे में वो कुछ नहीं पता लगा सकते थे। इसलिए जब भी किसी आवेश के लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, चाहे विभव ज्ञात करें या कुछ भी ज्ञात करें, तो वहां पर एक धन परीक्षण आवेश यानी उसका मान इतना अत्यंत सूक्ष्म होता है कि अगर वो दूसरे के क्षेत्र में आए तो उसके क्षेत्र को कोई प्रभाव न डाले, उसका मतलब है वो धन परीक्षण आवेश, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इतना सूक्ष्म कि वह दूसरे के क्षेत्र में जाकर प्रभाव न डाले। ये अलग से एक वीडियो जो मैं बनाऊंगा शुरुआत से, जब मैंने बताया कि आपको शुरुआत से दूंगा, तब वहां डिटेलिंग में फिर से एक बार बताऊंगा। फिलहाल उम्मीद करता हूं इस Q0 का मतलब भी आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर फिर हमने क्या किया, Q के कारण निकाल लिया उससे, यानी इस सूत्र का इस्तेमाल करके। फिर आपने क्या किया, -Q के कारण निकाल लिया इस सूत्र से, और फिर आपको प्रणाली पता क्योंकि वेक्टर राशि, तो ये फार्मूला यहाँ पर आ गया। और इस फार्मूले से हमने कैसे निकाला ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी। यहाँ से ये वैल्यू इस वाले से ये कैसे आई, यहाँ से यहाँ कैसे आई, उस बच्चे के लिए ये सूत्र है, और यहाँ से कैसे खोलाइए ये सूत्र है। इसके बाद मैंने यहाँ लिखा है, आप इसका एक क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, याद करिए स्क्रीनशॉट लेना आप। हाँ जी, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। तो आज केवल यही एक वीडियो मैंने दी है, इसके बाद एक वीडियो दूंगा जिसमें तुल्य धारिता और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका बताऊंगा। तो आज इंटरमीडिएट के लिए मैं पहली 2 वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें पहली वीडियो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। ये मेरी पहली वीडियो जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की है। और इसके बाद में दूसरी वीडियो डाल रहा हूँ, वो है संधारित्र की तुल्य धारिता, यानी कि संधारित्र अगर अलग अलग पैटर्न से जुड़े हों तो उनकी तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। धन्यवाद।